अदा कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, मुख्तसरन बात यह है कि अगर घर का माहौल बिगड़ जाए, मियां बीवी आपस में एक दूसरे के हक को न पहचाने, तो पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है और पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। अब शौहर अगर बीवी को मारता हो, जुल्म करता हो, मुझे बताइए वो औरत अपने बच्चे को दूध किस खुशी में पिलाएगी? वो औरत घर में खाना किस खुशी से पकाएगी? वो औरत नमाज किस तरह पढ़ेगी? उसका तो दिल जैसे जैसे उस जालिम शौहर को वो देखेगी, उसका दिल अंगारों के ऊपर ऐसे जैसे भून दिया गया हो, वो उसकी कैफियत हो जाएगी। तो घर में वो खुशियां कैसे बिखेरेगी? अल-गर्ज, किसी भी तरफ से अगर हक जाया कर दिया गया तो वो दूसरी साइड जो है वो मुकम्मल गमगीन हो जाती है, परेशान हो जाती है। लेकिन अफसोस की बात है, हम बड़ी खुश इल्हान नातें भी सुनते हैं, बड़ी बड़े प्रोग्राम भी करते हैं, हम जनाब बड़े बड़े मिलाद के प्रोग्राम करते हैं, हम बज़ाहिर बहुत नेक नजर आते हैं, लेकिन अपने मिंबरों पर काश हम बीवियों के हुकूक बयान करते, शौहरों के हुकूक बयान किए जाते। और जो ये आदमी जो बज़ाहिर नेक नजर आ रहा है, तो घर में जाके कुछ तो इसको शर्म आती, हया आती, और ये अपनी बीवी के ऊपर जो है वो हाथ न बढ़ाता, न उठाता, न जुल्म करता। और इसी तरह शादी से पहले अगर अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी पोती को अगर शौहर का हक पढ़ाया जाता, सिखाया जाता, समझाया जाता, तो आज तलाकों के रेशो न बढ़ते। आज आप देखते हैं करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद घर बसता नहीं है, बहुत जल्दी तलाक हो जाती है, डिस्टर्बिंग हो जाती है। जनाब 2-2, 4-4 महीने तक बेटी घर बैठी रहती है, सुलह सफाई का कोई भी सिलसिला नजर नहीं आता। इसके पीछे कौन सा राज है? उसके पीछे राज यह है, ना हमने बेटे को नबी पाक का कानून पढ़ाया, ना हमने बेटी को नबी पाक का कानून पढ़ाया। अगर हम अपने बेटे को सेरा बांधने से पहले उसको पढ़ाते कि बेटा, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने तुझे निकाह से पहले यह हुक्म दिया है कि निकाह के बाद ये जिम्मेदारियां तेरे ऊपर आएंगी, जो तू निकाह के लिए कबूल 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 करेगा या इजाब करेगा, तो उसके बाद तेरे ऊपर ये तमाम चीजें लाजिम होंगी। ये पढ़ाया जाता। नबी पाक की तरफ से दिए हुए हुकूक जो औरत के हैं वो लड़के को पढ़ाए जाते, और लड़की को रुखसती से पहले बताया जाता, बेटा अब तेरी जिंदगी, तेरा सब कुछ वही शख्स है जिसको तूने अपना दूल्हा माना है। अब तेरा आराम, तेरी खुशी, तेरा करार, तेरा चैन, तेरी राहत वही शख्स है। अगर ये पढ़ाते तो आज तलाकों के रेशो न बढ़ते, आज जनाब घर न उजड़ते। लेकिन क्या बात है, हमें तो जनाब उछल कूद वाले बस प्रोग्राम चाहिए, ये कानून शरा बयान किया जाए, इस पर हमारी तवज्जो ही नहीं। मुझे बताइए, अगर जब तक नबी का दीन पेश नहीं किया जाएगा, आप महफिलों में 50 उम्रे के टिकट भी दे दें, तो आपको वो फायदा माशरे के अंदर, घर के अंदर, खानदान के अंदर, फैमिली के अंदर वो नफा नहीं पहुंचेगा। वो नफा आपको नबी के दीन के जरिए पहुंचेगा। नबी पाक ने जो दीन हमें बताया है, वो दीन आज जरूरत है कि वो हमारी बहनों, बेटियों, भाइयों सब तक वो पहुंचे।